दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहें। आइए, कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनीता शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की रहने वाली हूँ। इस समय मेरी उम्र 18 वर्ष है। मैं दिखने में इतनी आकर्षक हूँ कि मेरे कॉलेज के सारे लड़के मेरे पीछे पड़े रहते हैं और मेरे आसपास मंडराते रहते हैं। मेरा पूरा परिवार गांव में रहता है। मेरे पिताजी एक छोटी सी किराना दुकान चलाते हैं और मेरी माँ गृहिणी है। मेरी एक छोटी बहन है जो 10 साल की है और एक छोटा भाई भी है जो 9 साल का है। ये बात अप्रैल मई के महीनों की है जब मेरे कॉलेज की छुट्टियां थीं। उसी समय मेरे नाना के यहाँ एक शादी थी। मेरे पिताजी ने मुझे और मेरी छोटी बहन को 1 महीने पहले ही नाना के घर भेज दिया। हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी समय बाद गई थी क्योंकि पढ़ाई के कारण मैं अक्सर नहीं जा पाती थी। मेरे नाना नानी और बाकी घर वाले हमें देखकर बहुत खुश हुए। हमारा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। मेरे छोटे नाना, जिनकी शादी को लगभग 1 साल हो चुका था, मुझे बचपन से बहुत प्यार करते थे। हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। छोटे नाना मुझे देखकर बोले, अरे अनीता, तुम तो इतनी सुंदर और बड़ी हो गई हो। उनकी बात सुनकर मैं शर्मा गई। फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तभी वे बोले, अनीता, याद है मैं तुम्हें बचपन में कितना खिलाया करता था। अब तो तुम बिल्कुल बदल गई हो। मुझे भूली तो नहीं। मैंने कहा, कैसी बात करते हैं नाना जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके मन में क्या चल रहा था। उनकी नज़रें मुझे जिस तरह देख रही थीं, उससे मुझे बहुत अजीब लग रहा था। शाम हो चुकी थी। सबने खाना खाया। नानी से पता चला कि छोटी नानी 1 महीने के लिए अपने मायके गई हैं, क्योंकि उनका मेडिकल एग्जाम होने वाला है। वे शादी के 1-2 दिन पहले ही आएंगी। मेरी छोटी बहन बड़े नाना के बच्चों के साथ सोने चली गई। नानी ने मुझे कहा, जाओ, तुम छोटे नाना के साथ उनके कमरे में सो जाओ। पहले तो मुझे बुरा लगा और मैंने मना कर दिया, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे अकेले छत पर सोना पड़ता, इसलिए मैं छोटे नाना के कमरे में सोने चली गई। जब मैं उनके कमरे में गई, तो नाना सो चुके थे। मैं भी जाकर सो गई। लगभग 1 घंटे बाद नाना ने करवट बदली और उनका हाथ मेरे ऊपर आ गया। मुझे लगा कि वे सो रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मेरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने मेरा हाथ सहलाना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत उनका हाथ हटा दिया और उठकर सोफे पर सो गई। सुबह जब नाना उठे, तो वे मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मुझे समझ आ गया कि रात को वे सोए नहीं थे, बल्कि जानबूझकर ऐसा किया था। मैंने यह बात अपनी सहेली राधा को बताई। राधा बोली, देख अनीता, ये तो साफ है कि त्वोई नाना ने जानबूझकर ऐसा किया। मैंने कहा, लेकिन ये सब गलत है, राधा। वे मेरे नाना हैं, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी राधा बोली, अनीता, तुम अभी बहुत भोली हो।
जिसकी पत्नी 1 महीने से उसके पास नहीं है, वह क्या करेगा? और वैसे भी, तुम भी तो अब उस उम्र में आ गई हो। तुम्हारा कोई दोस्त भी तो नहीं है। ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, तो ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ती। और सबसे बड़ी बात, घर की बात घर में ही रह जाएगी। मैं गुस्से में बोली, तेरा दिमाग खराब है क्या, राधा? तू पागल है। वे मेरे नाना हैं। ये सब गलत है। फिर मैंने फोन काट दिया। लेकिन राधा की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। हमने खाना खाया और फिर मैं अपनी मौसियों के साथ मार्केट घूमने चली गई। हमने शॉपिंग की और लगभग दोपहर 3 बजे लौटे। छोटे नाना टीवी देख रहे थे। मुझे देखते ही उनकी नज़रें मुझ पर टिक गईं, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उनसे मिली, उन्होंने अनदेखा करते हुए टीवी देखना शुरू कर दिया। हमने कुछ खाया पिया और फिर पार्क में टहलने चले गए। छोटे नाना भी मेरे साथ गए। उन्होंने कहा, चलो, मैं तुम्हें योग सिखाता हूँ। उन्होंने मुझे कुछ अलग अलग योग आसन सिखाए। फिर हमने वहाँ थोड़ा आराम किया और घर लौट आए। रात हो चुकी थी। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मैं छोटे नाना के कमरे में गई, लेकिन मैं परेशान थी। ज़्यादा शॉपिंग और योग करने की वजह से मैं थक गई थी और मेरी कमर में दर्द हो रहा था। रात के 11 बज चुके थे और सब सो चुके थे। तभी छोटे नाना कमरे में आए और पूछने लगे, क्या हुआ, अभी तक सोई नहीं? मैंने बताया कि मैं बहुत थक गई हूँ और नींद नहीं आ रही। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने मेरे पैर दबाए और मुझे नींद आने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी कीमत मुझे क्या चुकानी पड़ेगी। उस रात उन्होंने 4 बार वह सब किया, जिसके कारण मैं सुबह उठ भी नहीं पाई। मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दिन भर सोती रही। दोपहर में जब मैं उठी, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने यह बात अपनी सहेली मीना को बताई। उसने मुझसे मजाक करना शुरू कर दिया। गुस्से में मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। लेकिन लज्जा के कारण मैं ये बात किसी और को नहीं बता पाई।